वेलकम टू माय चैनल। और आज हम क्वेश्चन पेपर 2018 की न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे। अब जैसे नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारे पास, तो अब इसको सोल्व कर लेते हैं। देखो कुछ इस तरीके से कि फाइंड द इंटरवल निकालने हैं। कब हमें, जब कोई फंक्शन दिया हुआ है तो लिख लो अब आप इसको, ठीक है ना। जो भी हमारे पास फंक्शन है उसको एज इट इज, मतलब जो भी स्टेटमेंट है तो इस तरीके से सही है। फिर एक्स क्यूब है तो इस तरीके से। अब इसके बाद न्यूमेरिकल में क्या है कि हमने इंटरवल तो निकालने, लेकिन कब, जब फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो। और ये चीज़ आपको डायरेक्ट बताई थी हमने। कौन सी चीज़, कुछ इस तरीके से, ठीक है ना। जैसे अगर मतलब कंसेप्ट के हिसाब से चल रहे हो तो कि न्यूमेरिकल में एफ एक्स गिवन होगा, आपने क्या करना है, एफ डैश एक्स निकाल लो, मतलब डिफ्रेंसिएशन कर दो। सही है। उसके बाद ठीक है ना, चार केस आ सकते हैं तो इस तरीके से। चार केस कौन से, अगर देखो पढ़ना आना चाहिए। पहला तो ये क्या है, जीरो से बड़ा मतलब पॉजिटिव, और पॉजिटिव का मतलब कि फंक्शन इंक्रीजिंग है, लेकिन इंक्रीजिंग नहीं, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। ये बात बताई थी आपको। सही है। उसके बाद एक केस हो सकता है इसी में इक्वल टू का साइन, मतलब कुछ इस तरीके से, मतलब पॉजिटिव भी और साथ के साथ इक्वल। इस चीज़ का मतलब होता है कि फंक्शन इंक्रीजिंग है। एक्चुअल में इस वर्ड का मतलब बुक्स में नहीं मिलेगा आपको। वो होता है कांस्टेंट, कि फंक्शन इंक्रीजिंग के साथ साथ कांस्टेंट हो, इक्वल टू जीरो का ये मतलब रहता है। ये सारी चीज़ें आपको बताई थी डिटेल में। वो आप जो कंसेप्ट है प्लेलिस्ट के अंदर चेक कर लो। सही है। जिस भी मतलब तरीके का कंसेप्ट है जहाँ पर भी है वो आप चेक कर लेना। सही है। अब इसके बाद एक केस हो सकता है, ये पढ़ना आना चाहिए, जीरो से छोटा मतलब नेगेटिव, और नेगेटिव का मतलब कह दो सिंपली स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। सही। इसी तरीके से अगर इसी में वो केस इंक्लूड हो जाए तो इक्वल टू वाला, फिर सिंपल इंक्रीजिंग हो जाएगा। सही, सॉरी डिक्रीजिंग हो जाएगा, और साथ के साथ कांस्टेंट वाला केस। सिंपली ये बताई थी सारी बातें। सही है। बस अब देख लो, हमने स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के हिसाब से सोचना है। तो मतलब ये और ये केस, मतलब एक बार तो पॉजिटिव और एक बार नेगेटिव, केवल इक्वल टू वाले केस हटा दो। तो बस कैलकुलेशन है, तो डायरेक्ट ही डिफ्रेंशिएट कर दो आप विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स ही क्यों, क्योंकि फंक्शन सारा एक्स के हिसाब से लिखा हुआ है, तो इस वजह से, ठीक है ना। तो केवल मतलब कैलकुलेशन होगी और कुछ भी नहीं। तो एफ एक्स का एफ डैश एक्स, इसका कर लो आप 1/4 कॉन्स्टेंट है, तो एक्स की पावर 4 का देखो सिंपल डिफ्रेंशिएशन अप्लाई कर लो। तो पावर रूल, पावर आगे पावर में से एक कम, और फिर एक्स का विद रिस्पेक्ट टू एक्स कैलकुलेशन है। माइनस का साइन एक्स क्यूब का पावर रूल से पावर आगे पावर में से कम, एक्स का विद रिस्पेक्ट टू एक्स 1 लिखा ना लिखा एक चीज़ है। इसी तरीके से सेम बात यहाँ पर पावर आगे आ जाएगी, तो 5 × 2 करके लिख सकते हो आप, कैलकुलेशन है पावर में से कम। फिर यहाँ पर प्लस का 24, एक्स का 1 हो जाएगा, इस चीज़ का 0, क्योंकि ये कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब कहीं पर भी ये वर्ड नहीं होना चाहिए, मतलब एक्स नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से सही है। ये एफ डैश एक्स है। अब इसके बाद ठीक है ना, तो अब जैसे ये सोचना हमने कि जैसे मतलब एफ डैश एक्स ये वाला केस, लेकिन यहाँ पर एक स्टेप था स्पेशल, और वो था ये एफ डैश एक्स को 0 के साथ इक्वेट करो। लिख लो इस बात को, क्यों करते इक्वेट, क्योंकि 4 क्रिटिकल वैल्यूज, क्रिटिकल कहो आप, टर्निंग वैल्यू को आपके ऊपर है, ठीक है ना। एक्सट्रीम वैल्यू को, स्टेशनरी वैल्यू को, सारी चीज़ों का एक मतलब रहता है। मतलब सारी जितनी वैल्यू आएंगी सारी काम की है। तो इसकी वजह से एफ डैश एक्स को आप 0 पुट कर दो, केवल कैलकुलेशन होगी। सही कर लो बाप। तो जैसे यहाँ पर 4 से 4 कैंसिल, ठीक है ना, तो एक्स क्यूब बचेगा, फिर माइनस का साइन, ठीक है ना। तो जैसे यहाँ पर 3x² है, इस तरीके से यहाँ पर 10x 24 को 0 के साथ इक्वेट कर लो, तो इस तरीके से सही है। तो अब इसके बाद मतलब कैलकुलेशन है, कर लो। अब जैसे देखो ये बात बताई थी ना कि जितनी वैल्यू आई, और ये बात आप पता कर सकते हो डायरेक्टली इक्वेशन में, जो भी वेरिएबल है उसकी मैक्सिमम पावर होगी उतने उसके आंसर को या फिर रूट होते हैं। ये सिंपल बातें होती हैं। तो मतलब 3 वैल्यू आएंगी, कर लो अब आप कैलकुलेट। अब ये है क्यूबिक इक्वेशन। सही है। क्यूबिक का मतलब कि मतलब मैक्सिमम पावर वेरिएबल की 3 होनी चाहिए। ये छोटी छोटी बातें। सही है। बस इसके बाद कैलकुलेशन, मतलब पहला जो रूट होता है वह किस तरीके से निकालते हैं हम, ईट एंड ट्रायल मेथड, ठीक है ना। ईट एंड ट्रायल मेथड से बस वैल्यू पुट करके देखो कौन सी मतलब इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है।
सही है। मतलब एक्स की कोई भी वैल्यू हमें नहीं पता कि किसी तरीके से मतलब तुक्का मारना अपनी हो सकता है। देखो जीरो भी काम का हो सकता है, एक बार पॉजिटिव की तरफ बढ़ लो। मतलब सबसे आसान तरीका तो ये 1 2 तक देखे, एक बार इनमें काम ना बनी तो फिर -1 -2 करके पुट करके चेक कर लेना। सही है। इनमें भी काम ना बने फिर फ्रैक्शन का कोई नंबर सोच लेना 1/2 मतलब ये सारा रिजल्ट राइट हैंड साइड के बराबर आ जाए। देख लो बाप, जैसे मान लो सोचना केवल यहाँ पर पहले रूट के लिए। सही है। तो जैसे यहाँ पर अगर x की वैल्यू 0 पुट की हमने तो 0 0 0 ये चीज तंग करेगी, ये तो गया केस। तो इस तरीके से सोचना है। फिर अगर 1 पुट किया तो 1 की पावर कुछ भी 1 है तो मतलब 1 -3 फिर -10 है। ठीक है ना। तो मतलब -13 प्लस का 25 काम नहीं बनेगा, मतलब रिजल्ट 0 आना चाहिए तब रिजल्ट आएगा। मतलब ये इक्वेशन सेटिस्फाई होने का ये मतलब होता है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का रिजल्ट बराबर आ जाए। सही है। फिर अब आप 2 पुट करके देख लो तो 2 का क्यूब 8, ठीक है ना, माइनस का साइन 3 इंटू, ठीक है ना, 2 का स्क्वायर 4 तो 12 कैलकुलेशन है। यहाँ पर 2 पुट करोगे आप 20 प्लस का 24 तो ये प्लस का 28 और ये 22 काम नहीं चला, 0 आना चाहिए। ठीक है ना। तो ये भी रिजल्ट नहीं होगा, लेकिन ये चल तो गया ना। मतलब कैलकुलेशन पर ध्यान रखना, मतलब ये 32 हो जाएगा माइनस का और ये प्लस का 32 मतलब 0 के बराबर आ गया। मतलब ये प्लस के ना 2 माइनस के। मतलब इसी तरीके से हिट एंड ट्रायल मेथड का ये मतलब होता है सिंपली। सबसे पहले 0 के लिए चेक कर लो, फिर 1 2 पॉजिटिव नंबर, फिर 1 2 नेगेटिव नंबर, फिर भी काम ना बने फ्रैक्शन में चले जाना। इस तरीके से वैल्यू चेक की जाती है। ठीक है ना। तो मतलब यहाँ पर एक्स की वैल्यू 2 आ रही है जैसे हमें, ठीक है ना। यहाँ पर तो एक्स की वैल्यू 2 है, एक्स की वैल्यू 2 होने का मतलब इसको लेफ्ट हैंड साइड ले आओ, मतलब x -2 इसका रूट बन जाएगा, 0 के साथ इक्वेट कर दो। सही है। तो मतलब अगला स्टेप देखो, एक आंसर था इसका x = 2 के हिसाब से अगली वैल्यू कैसे निकालोगे, एक रूट बनाया मतलब राइट हैंड साइड 0 होनी चाहिए, ये काम की बात है। ठीक है ना। तो मतलब x -2 से इसको डिवाइड कर दो आप, कैलकुलेशन है मतलब। ठीक है ना। हाँ अगर कोई लिखना चाहता है तो लिख लेना आप। सही है। तो इस तरीके से मतलब आप इसको x -2 मतलब कैलकुलेशन है ये, और कुछ भी नहीं। तो इस तरीके से अब सबसे पहले x³ बनना चाहिए तो x² से मल्टीप्लाई कर देते हैं डायरेक्ट। ठीक है ना। तो x³ हो जाएगा, मतलब x² की मल्टीप्लाई दोनों के साथ कर दो, माइनस का 2x²। इस तरीके से फिर साइन चेंज करने होते हैं, जैसे ये माइनस का बना दो, ये प्लस का, ये कैंसिल हो जाएंगे और ये मतलब -3x² प्लस 2x², माइनस का x² बचेगा, कैलकुलेशन है। ठीक है। फिर उसके बाद ठीक है ना, ये एज इट इज रखना चाहते हो आप, यहाँ पर आपके ऊपर है तो ये उतार लिया। ठीक है ना। तो अभी देखो ये माइनस साइन है ना, तो अब की बार पता होना चाहिए माइनस से ही मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, ये कोफिशिएंट बराबर होना चाहिए, मतलब प्लस और माइनस भी साथ में। ठीक है ना। तो जैसे यहाँ पर x से मल्टीप्लाई कर मतलब -x से मल्टीप्लाई कर दो अगली बार, तो मतलब -x इंटू एक्स माइनस का x² और -x इंटू -2 प्लस का 2x हो जाएगा, कैलकुलेशन है। फिर वही साइन बदल दो अब आप। ठीक है ना। तो साइन बदलोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा इस तरीके से। फिर जैसे यहाँ से कितना आ जाएगा -10 प्लस का 2 सॉरी माइनस का 2 तो मतलब -12x ऊपर से 24 उतार लो। ठीक है ना। और जैसे यहाँ पर फिर हमने माइनस का 12x कोफिशिएंट प्लस का x है तो -12 से मल्टीप्लाई कर दो आप, कैलकुलेशन है। तो -12 इंटू एक्स, ठीक है, और -12 इंटू -2 प्लस का 24, फिर साइन अल्टरन चेंज करोगे कैंसिल हो जाएंगे सारी चीज़ें, इसीलिए 0 लिखो या फिर क्रॉस कर दो। मतलब ये आ चुकी है इक्वेशन, मतलब क्यूबिक से क्वाड्रेटिक आ चुकी है। क्वाड्रेटिक का मतलब मैक्सिमम पावर 2 होनी चाहिए। अब इसके आंसर निकाल लो। तो जैसे कुछ इस तरीके से मतलब कैलकुलेशन थी। ठीक है ना। तो मतलब जैसे यहाँ पर सही है। तो जैसे अगर आप यहाँ से लिखना चाहते हो तो अब आपके ऊपर ये मतलब आपने इस किस तरीके सोल्व करना है, मतलब एग्जाम में शो करना है फिर नहीं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है ये वाली कैलकुलेशन। सही है। तो इस तरीके से था। तो एक बार तो एट x = 2 हिट एंड ट्रायल मेथड से रिजल्ट आया था। सही है। तो इस तरीके से रूट और आंसर में यही डिफरेंस होता है। रूट में तो राइट हैंड साइड 0 होनी चाहिए, लेकिन आंसर में नहीं होता, मतलब इसको x -2 रूट बना था हमने, ये वाली चीज़। सही है। बस इसके बाद तो ये रिजल्ट आ जाएगा, मतलब ये इक्वेशन बच चुकी है। तो इस तरीके से डिवाइड करने के बाद अब ये मतलब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करना चाहता कोई तब भी बात आपकी ठीक है, या फिर अगर डायरेक्ट सोच सकते हो आपके ऊपर है। सही। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कुछ इस तरीके मतलब कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस तरीके से हो।
ठीक है ना। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मतलब x बराबर हो जाता -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। इस तरीके से निकाल सकते हो, या फिर आप यहीं पर इस तरीके से सोच सकते हो कि मल्टीप्लाई तो इन दोनों की मतलब -12 इंटू एक्स स्क्वायर, तो मतलब मल्टीप्लाई तो ये आई, सही है, दो चीज़ों में मल्टीप्लाई तो ये आई और साथ के साथ उनका सम -x आई। मतलब दो ऐसी चीज़ सोचनी जिनकी मल्टीप्लाई ये है और सम इतना आना चाहिए, सही है। तो जैसे मतलब इस तरीके से निकाल सकते हो, तो मतलब -4x, ठीक है ना, तो इस तरीके से और प्लस का 3x, ताकि इनका सम माइनस का x आना चाहिए, इसलिए बड़े पर मतलब माइनस, तो मतलब इस तरीके से, तो इसकी जगह में ये लिख सकते हैं। अब आपके ऊपर कौन सा पहले लिखना है, ठीक है ना, बात एक रहती है। तो इस तरीके से सही है। फिर यहाँ से कॉमन निकल जाएगा x, यहाँ से बच जाएगा x-4 और यहाँ से आए कितना प्लस का 3 कॉमन, तो इंटू में x-4 0, तो यहाँ पर x-4 कॉमन और एक बार x+3, तो इस तरीके से कैलकुलेशन है मतलब। तो दो फैक्टर 0 है, कब, या तो पहला चीज़ 0 होगा या फिर दूसरी चीज़ 0 होगी, तो इस तरीके से सही है। तो मतलब x की वैल्यू यहाँ से 4 आ जाएगी आपके पास और यहाँ से -3, तो डायरेक्ट मतलब जो जो वैल्यू आ चुकी है वो लिख लो आप। x की वैल्यू एक तो -3 है, एक 2 आई थी और एक 4 है, तो इस तरीके से सही है। तो मतलब ये न्यूमेरिकल लेंथ है, क्यूबिक इक्वेशन है, इस वजह से, और कुछ भी नहीं। अब इंटरवल के लिए किस तरीके सोचना आपने, देखो ये वैल्यू है, रियल नंबर लाइन पर रख के देखो अब आप इसको, रियल नंबर लाइन, ठीक है ना, -∞ +∞ बीच में 0, सही है। अब देखो जो जो वैल्यू आ रही है हमारी 2 और 4 तो प्लस की है, 2 और 4 तो इस तरीके से, और -3 लेफ्ट में। तो अब इंटरवल कितने बन जाएंगे, एक तो -∞ से -3 का पहला इंटरवल, दूसरा इंटरवल ये बन जाएगा, तीसरा इंटरवल ये, फोर्थ ये, फिफ्थ ये। अब ये चेक करना हमने कि कहाँ पर मतलब फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। अब होगा वो काम मतलब जो न्यूमेरिकल में एक्चुअल में टारगेट था, सही है। तो अब जैसे, और ये चीज़ कहाँ से चेक करोगे आप, f'(x), तो f'(x) का जैसे ये रिजल्ट है x³ - 3x², मतलब कैलकुलेशन है और कुछ भी नहीं होगा, मतलब ये एक्स्ट्रा चीज़ है, पता होना चाहिए आपको, ठीक है ना। तो अब जैसे यहाँ पर एक इंटरवल ये बना लो, सही है, तो इस इंटरवल में मतलब -∞ से -3 के बीच में, सही है। तो सिंपली लिख सकते हो इसके बाद आप, ठीक है ना, एट मतलब एक तो इंटरवल -∞ से -3 का हो जाएगा। अब पता होना चाहिए स्पेशल बात, इन्फिनिटी पर तो वो प्लस हो या माइनस हमेशा ही ओपन इंटरवल आता है, यहाँ पर ओपन इंटरवल लिखना पड़ेगा, ये स्पेशल बात है। क्यों होगा ये केस, क्योंकि ये बताया था आपको यहाँ पर कांस्टेंट वाली चीज़ होती ही नहीं, मतलब वो सिंपल इंक्रीजिंग या फिर सिंपल डिक्रीजिंग में होता वो केस, ये पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो बस यहाँ पर मतलब यहाँ से कोई एक वैल्यू उठा लो आप, f'(x) में पुट कर लो, उसका रिजल्ट मतलब पॉजिटिव या नेगेटिव आ रहा है, तो यहाँ से डायरेक्ट बता दो, ठीक है ना। तो f'(x) देखो, अब आप कोई भी वैल्यू उठा लो जो भी अच्छी लगती है इस इंटरवल के बीच की, -4 अच्छी लगती हो, -5, जो भी आपने पुट करनी हो, कोई भी वैल्यू पुट करके दे, चलो -4 उठा ली, यहाँ पर पुट करो तो -4, देखो माइनस साइन में जब ओड पावर आई तो -12 आता है, मतलब -4 की वैल्यू सोच रहे हैं, तो -4 का होल क्यूब, तो मतलब -64, ये माइनस क्यों आया, ओड पावर थी इस वजह से। तो मतलब इसी तरीके सोचना आपने। फिर -4 का होल स्क्वायर, इवन पावर में माइनस साइन खत्म हो जाता, तो 16 इंटू -3, माइनस का 4 8, माइनस का 10 इंटू -4, ठीक है ना। तो मतलब -10 इंटू -4 प्लस का 40 और प्लस का 24 है, तो जैसे ये 64, ठीक है ना, ये कैंसिल, मतलब मेन है साइन नेगेटिव या पॉजिटिव, साइन है नेगेटिव, नेगेटिव लिखो आप, और नेगेटिव का मतलब 0 से छोटा, और यहाँ पर कह सकते हो आप कौन सा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का केस बन जाएगा इस इंटरवल। इसी तरीके से सारे फाइंड आउट करने बचे हुए चार भी आप इसी तरीके से निकाल सकते हो। तो एक इंटरवल बन जाएगा -3 से 0 का, ये बात बताई थी, जितनी भी वैल्यू आई सारी की सारी काम की हैं, सारे इंटरवल बन जाएंगे, वहाँ पर सोचना होता है, सही है। तो अब इसके बाद, ठीक है ना, अब आपकी यहाँ से भी कोई वैल्यू उठा लो, बीच की होनी चाहिए 0, मतलब देखो यहाँ पर -3 इसलिए नहीं, ओपन इंटरवल है, ये काम की बात है। तो यहाँ पर चलो -1 उठा ली, अब हमारी चॉइस है जो भी अच्छी लगती है आपको, तो -1 का होल क्यूब -1, फिर -3 इंटू -1 का होल स्क्वायर +1, तो -3 हो जाएगा यहाँ पर, -10 इंटू -1 प्लस का 10 प्लस का 24, तो वैल्यू आ जाएगी जैसे पॉजिटिव, तो पॉजिटिव का मतलब 0 से बड़ा, तो ये चीज़, तो मतलब कह दो आप स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाएगा। इसी तरीके से फाइंड आउट करने आपने।
तो इस तरीके से अब इसके बाद मतलब ये 500 के लिए आपने इसी तरीके से करते रहो कैलकुलेट एट, ठीक है ना। 0 से 2 हो जाएगा एक इंटरवल हमारा, एक हो जाएगा इंटरवल 2 से 4 का और एक 4 से इन्फिनिटी। तो एक हो जाएगा 2 से 4 का और लास्ट हो जाएगा 4 से इन्फिनिटी तक का कैलकुलेशन है, मतलब और कुछ भी नहीं। सही है, तो अब आप इसको भी लिख लो। तो कितना हो जाएगा 0 से 2 कोई वैल्यू उठा लो बीच की, चलो 1 उठा ली +1, ठीक है ना। पुट करके देख लो +1 का क्यूब 1, फिर माइनस का 3 इंटू एक्स स्क्वेयर तो -3, माइनस का 10 इंटू 1 और प्लस का 24। तो वैल्यू आ जाएगी प्लस की आएगी, मतलब पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब 0 से बड़ा, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है यहाँ पर भी। सही है। इसके बाद 2 से 4 चलो 3 वैल्यू उठा ली प्लस की, तो 3 का क्यूब 27 कैलकुलेशन है मतलब। फिर -3 इंटू 3 का स्क्वायर 9 इंटू 3 माइनस का 27 माइनस 10 इंटू 3 प्लस का 24। तो कितना हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएंगे, -30 मतलब नेगेटिव, नेगेटिव का मतलब 0 से छोटी, तो मतलब स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो जाएगा। इसी तरीके से लास्ट फाइंड आउट कर लो। 4 से इन्फिनिटी चलो 5 वैल्यू उठा ली, तो 5 का क्यूब 125 माइनस 3 इंटू 25 75 माइनस, ठीक है ना 50 हो जाएगा प्लस का 24। तो वैल्यू आ जाएगी, दिख ही रही है ये इतना ही बड़ी वैल्यू है, ठीक है ना। तो मतलब पॉजिटिव आ जाएगी। तो मतलब कह दो आप जो एफ डैश एक्स है 0 से बढ़ा ये चीज़, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इस तरीके से। तो लास्ट में हाँ आपके ऊपर ये आंसर यहीं पर लिख सकता है कोई, आपके ऊपर, या फिर इनको यूनियन करके भी लिख सकता है। देखो ये इंटरवल डायरेक्ट स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, इनको कोई डायरेक्ट कंबाइन करना चाहता है कर सकता है, सेम है इस वजह से। मतलब डायरेक्ट -3 से 2 का एक इंटरवल अगर कोई बनाना चाहता हो बना सकता है, क्योंकि सेम आंसर आ रहा है इस वजह से। सही है, तो ये आंसर हो जाए। मतलब केवल कैलकुलेशन थी, न्यूमेरिकल में मेन टारगेट क्या था, देखो लेंथ थी क्यों न्यूमेरिकल, पहली बात तो क्यूबिक इक्वेशन है 3 आंसर आए, इसी वजह से 5 इंटरवल बने। जितनी वैल्यू कम आएंगी उतने ही इंटरवल कम होंगे, उतनी कैलकुलेशन आसान होगी, सीधी सी बात है। बताओ इसके अंदर क्या सोचने का, केवल कैलकुलेशन मेन था टारगेट, ये इस तरीके से सोचा करो साइड में। सही है, ये जो भी मतलब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला डायरेक्ट सोच सकते हो, अच्छी बात है। तो इस तरीके से इसी तरीके से हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल सोल्व कर लेंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू।